तो आइए देखते हैं कि 5 क्लेश कौन कौन से हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है 5 क्लेश का, ये बहुत ही मतलब बड़ा विषय होता है योग दर्शन का। और हमारे वेदांगों में से ये जो विषय है ये बहुत प्रसिद्ध विषय है वेदांगों का, उपांगों का। तो आइए देखते हैं वो 5 क्लेश कौन कौन से हैं। 5 क्लेश के लिए सूत्र है अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाः राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। कौन कौन से हुए? अविद्या पहला, अस्मिता दूसरा, राग तीसरा, द्वेष चौथा और अभिनिवेश पांचवा। ये 5 क्लेश हैं। और अगर हम मूल में जाएं तो ऐसा समझते हैं कि अविद्या जो है वो सबसे बड़ा क्लेश है, क्योंकि अविद्या के बाद ही ये सारे क्लेश उत्पन्न होते हैं। तो मूल में हम ये जानेंगे कि अविद्या ही सबसे बड़ा और मूल क्लेश होता है। अविद्या आप जानते ही हैं, अविद्या क्या होता है। शास्त्रों में अविद्या बताया जाता है, पर शास्त्रों की जो अविद्या है वह ऐसी है कि विद्या के विपरीत जो है वो अविद्या है। और विद्या किसे कहते हैं? जिससे परमेश्वर को प्राप्त किया जाए वो विद्या है, और बाकी सब जितने ज्ञान हैं उन्हें अविद्या कहते हैं। तो उस अविद्या को यहाँ नहीं लेना है। जैसे यजुर्वेद में कहा है विद्याम च विद्याम च यस्तद्वेदो भयम सह, अर्थात विद्या और अविद्या को जो एक साथ जान लेता है। तो यहाँ पे जो विद्या और अविद्या है वो उस अर्थ वाली नहीं है जिसको हम समझने जा रहे हैं। हमें जो आज समझना है वो आगे के सूत्र में बताया गया है। आगे का सूत्र है अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। आप सूत्र अगर स्मरण कर सकते हैं तो स्मरण कर लें, अगर नहीं कर सकते हैं तो आप उनकी व्याख्या ही सुन लें और वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि कहते किसे हैं अविद्या। तो अविद्या के बारे में बताया कि अनित्य को नित्य मानना, अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म। आपके पास योग दर्शन है क्या? आपके पास आपकी पुस्तकों के भीतर योग दर्शन है क्या? जी है। हाँ जी, तो जिसके पास है आप देख लें उस सूत्र को एक बार, तो आपको क्लियर हो जाएगा। सूत्र में कहा है अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्म ख्याति ही अविद्या। अनित्य में नित्य मानना, अनित्य वस्तु को नित्य मानना। अनित्य वस्तु क्या है? ये जगत या अन्य अनित्य वस्तुएं, उनको नित्य मानना, ये अविद्या है। आगे कह दिया अशुचि। अशुचि मतलब जो पवित्र चीजें नहीं है, जैसे शरीर है पवित्र नहीं है पर हम उसको इतना सजा संवार कर रखते हैं कि जैसे मतलब ये पवित्र है, तो उसमें भी पवित्र की भावना रखना, और भी चीजें हैं उसमें पवित्रता की भावना रखना, ये अविद्या का लक्षण होता है। पहला कह दिया कि अनित्य में नित्य की भावना रखना, फिर अशुचि में शुचि की भावना रखना। तीसरा है दुख, दुख में सुख की भावना रखना। दुख क्या होता है? अब जैसे हम किसी से प्रेम करने लग गए, किसी के साथ हमारा ज्यादा राग हो गया, तो ये जो दुख के कारण है, अगर हमें किसी से राग होता है, किसी से द्वेष होता है, तो ये इससे क्या होता है, हमारा बंधन बढ़ जाता है, उसके साथ हमारा ऋण बढ़ जाता है। इसके लिए हमें दोबारा जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ना पड़ता है। तो जो दुख का कारण है उसे हम सुख मान लेते हैं, ये भी अविद्या का लक्षण है। और कह दिया अनात्मा में आत्मा का भागना। अनात्मा क्या होता है? अर्थात जो आत्मा नहीं है या चैतन्य जिसमें नहीं है उसमें भी चेतनता मानना, इसे कहते हैं अविद्या। अनित्या शुचि दुःखानात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्याति ही अविद्या। आपको समझ में आ गया कि अविद्या किसे कहते हैं। अविद्या की ये जो परिभाषा है ये किसी भी मतलब अविद्या के अंदर ये जितनी चीजें हैं
कोई भी चीज छोड़ती नहीं है ये। अविद्या के अंदर जितनी भी आपको मतलब इकट्ठा करना है अविद्याओं को, वो सारा इसके अंदर आ जाता है। अनित्य में नित्य मानना। अब आप इसकी व्याख्या करते चले जाइए कि जो जो अनित्य वस्तुएं हैं, संसार है, प्रकृति है, ये सब क्या है कि ये अनित्य है। लेकिन हम नित्य की भावना करने लग जाते हैं। हम घर बनाने में ऐसे लगे होते हैं, हम रिश्ते बनाने में ऐसे लगे होते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि हमेशा ही रहेंगे। लेकिन जीवन का जो सत्य है वो हमें पता होना चाहिए कि हमें कुछ और करना है, हमें इन सब चीजों में नहीं लगना है। हमारा जो ध्येय है, जो परम मुख्य उद्देश्य है, मोक्ष को प्राप्त करना, वही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और जो हम रिश्तों में, नातों में और अन्य चीजों में फंस जाते हैं, उसको ध्यान में न रखकर या उसको प्रायोरिटी न देते हुए इन सब चीजों में लगना चाहिए, आध्यात्मिकता में लगना चाहिए। ऐसे ही अशुचि और शुचि, इसका आप यहाँ पे विलोम देखिए। अनित्य का नित्य, अशुचि का शुचि, दुख का सुख और अनात्मा का आत्मा। बस इसी को अगर उल्टा मानते हैं हम, या उधर भी उल्टा कर लीजिए, नित्य को अनित्य मानना। जो चीजें नित्य हैं, जैसे हमारे कर्म नित्य हैं, तो हम उनको अनित्य मानते हैं और ऐसे ऐसे कर्म करते हैं कि फिर मुंह दिखाने लायक ना रहे। तो जो नित्य है, जिनका फल हमें नित्य मिलना ही है, उनमें ऐसा क्यों कंफ्यूजन रखना कि ये इनका फल नहीं मिलेगा। तो जो नित्य है उनको अनित्य मानना। ऐसे शुचि, जो पवित्र चीजें हैं उन्हें अशुचि मानना। और ऐसे सुख को दुख मानना, जो सुख के कारण है। जैसे हमें जितेंद्रियता करनी चाहिए, हमारा पालन करनी चाहिए, दमन करना चाहिए अपनी इंद्रियों पे, शमन करना चाहिए अपने मन का। तो वहां पे हम थोड़ा सा दुख का अनुभव हुआ और हम पीछे हट जाते हैं कि हमें इसका पालन नहीं करना चाहिए, इसमें तो दुख है। तो जो सुख का कारण है उसमें हम दुख का अनुभव करते हैं, इसे भी अविद्या कहते हैं। और कह दिया कि जो आत्मा है, आत्मा को हम कुछ समझते ही नहीं है। आज का विज्ञान, जो साइंस है, वो कुछ समझता ही नहीं आत्मा को। उनका कहना है कि आत्मा जैसी कोई वस्तु ही नहीं है, मन बुद्धि ही शरीर का नियंत्रण कर रहे हैं। तो ये जो तरीका है इन लोग का समझाने का इस चीज को, तो ये गलत है, क्योंकि आत्मा भी एक चीज है। और फिर परमेश्वर को ना मानना, वो भी परमात्मा है, उसको ना मानना। कहते हैं सृष्टि यूं ही बन गई, कई सालों तक प्रक्रिया चली और फिर सृष्टि सामने आ गई। पहले आग का गोला थी, फिर पानी हो गया। ये सब जो चीजें हैं ये ऐसी नहीं है। परमेश्वर ने कितने समय तक एक अंड था, महदंड था, फिर वो फटा, ऐसा करके वेद में बहुत बार वर्णन आता है। लेकिन उसको मानना ही नहीं है। वो अपना बताते रहते हैं कि पहले गोला थी, फिर आग शांत हुई, ऐसा करके होता है। तो जो अनात्म चीजें हैं, या जो आत्म, जो जिनमें चैतन्य है, जिन चीजों में, उनको भी अचेतन मानना, ये अविद्या का लक्षण है। आगे अस्मिता आता है। इसमें क्लेश में दूसरा जो है वो अस्मिता आता है। अस्मिता छोटी सी चीज होती है, लेकिन हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट उत्पन्न कर सकती है। जैसे हम अगर दृक् दर्शन शक्तियों हो एकात्मता एवं अस्मिता। दृक् क्या है? जो देखने की चीज है। जैसे आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, ठीक है। और दर्शन क्या है? जो देखने का साधन है। दर्शन क्या है? दृश्यते अनेनेति दर्शनम, पश्यन्ति अनेनेति दर्शनम। जिसके द्वारा देखा जाए वो दर्शन है। तो मन हुआ, बुद्धि हुआ, इसके द्वारा हम अपने आत्मा को, परमात्मा को और ईश्वर भजन में लग सकते हैं। तो दर्शन जो है वो दिखलाने की वस्तु है, मतलब कि जिसके द्वारा हम देखते हैं। और दृक् क्या है? जिसको देखते हैं। तो इन दोनों को एक मानना, मतलब आत्मा और बुद्धि और मन को, आत्मा और बुद्धि को, आत्मा और मन को एक मानना अस्मिता कहलाता है। तो ये जो है, अगर हम इसको क्लियर नहीं रखते हैं कि देखना किसे है और दिखाता कौन है, अगर इस चीज को क्लियर नहीं रखते हैं तो अध्यात्म में हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और ये भी क्लेश का कारण बन जाता है। हम बहुत परेशान रहते हैं।
तो ये जो है इसको क्लियर रखना है। अब जैसे सत्संग चलते हैं उसमें आप प्रश्न कीजिए कि दृक् क्या है, दर्शन क्या है, इनको एक मानना क्या है, और इसी को अस्मिता कह देते हैं। तो ये बड़ी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप इसको अब जैसे ये अविद्या के तरीके से ही है, लेकिन थोड़ा अलग है। ये आध्यात्म में आ जाता है और वो जो चीजें हैं वो सारी भौतिक जगत की हैं। ठीक है, आगे है दुखानुशयी राग। राग क्या होता है? राग का आप हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? राग का आपको पता है, लोक में उसका व्यवहार होता है। राग हम कहते हैं किसी से ज्यादा लगाव हो जाने को। ठीक है, पर वो ज्यादा लगाव होता क्यों है ये सूत्र बताएगा आपको। वो ज्यादा लगाव इसलिए होता है कि सुखानुशयी राग, हमें किसी से ज्यादा लगाव तब होता है जब हमें उसके पास सुख का अनुभव होता है। सूत्र कहता है कि सुखानुशयी राग, राग वो होता है जो सुख के पीछे आता है। सुखम अनुशेते इति सुखानुशयी, सुख के पीछे पीछे चलता है, उसे कहते हैं राग। तो सुख, जहां हम देखते हैं कि सुख है, जहां हम देखते हैं कि हमें प्रसन्नता मिलती है, आनंद मिलता है, वहां हम प्रेम करने लग जाते हैं, राग करने लग जाते हैं। जैसे हमें जिह्वा में स्वाद आ गया, हमने कुछ इधर उधर का खाया और जिह्वा में स्वाद आ गया, तो हमें उसके प्रति राग हो जाता है। वो जो स्वाद है सुख, उसको कह दिया। और सुख की सिंपल परिभाषा है कि जो इंद्रियों को अच्छा लगता हो उसे सुख कहते हैं। आनंद और सुख में यही एक अंतर है कि सुख जो है वो इंद्रियों को अच्छा लगता है, लेकिन आनंद जो है वो आत्मा का विषय हो जाता है। तो जहां हम सुख देखते हैं वहीं हम राग लगा लेते हैं। तो सुख के बाद ही राग का आविर्भाव होता है। जहां आप सुख देखें वहीं आपको उससे लगाव हो जाता है। तो फिर इसलिए सुखानुशयी राग, ऐसा इस सूत्र में बताया गया है। तो ये भी एक क्लेश के अंतर्गत आता है। अगर आप व्यर्थ की चीजों से राग लगा लेते हैं तो वहां क्या होता है कि आपको दुख झेलना पड़ता है, फिर उसके वियोग का कष्ट होता है, और अगर है तो अन्य चीजों का कष्ट होता है। अगर वो आपके साथ है, संयोग बना हुआ है आपका उसके साथ, तो अन्य चीजों का एडजस्टमेंट का कभी कभी दुख हो जाता है। और अगर नहीं है वियोग, फिर वियोग का दुख हुआ करता है कि वो अब तो चला गया, या अब नहीं है मेरे पास, खत्म हो गया। तो ये सुखानुशयी राग, इससे दुख होता है। और दुखानुशयी द्वेष, राग ही नहीं द्वेष भी क्लेश का कारण बन जाता है। द्वेष क्या है कि वो दुख के पीछे आता है। जहां हम देखते हैं दुख हुआ, जहां हमारी इंद्रियों को कष्ट पहुंचा, वहीं क्या हो जाता है, हम द्वेष की भावना करने लग जाते हैं, चिढ़ने से लग जाते हैं। तो इसे द्वेष कहते हैं। जहां दुख देखते हैं वहां से हट लेते हैं, उसको द्वेष कहने लग जाते हैं। और द्वेष कहने से क्या हुआ कि हमारा क्लेश बढ़ जाता है, हम मन में रखने लग जाते हैं ऐसा है वैसा है, मुझे दुख होता है उसके पास जाने से। तो ये जो है, ये भी द्वेष भी जो है वो क्लेश का कारण बन जाता है। उसके बाद है अभिनिवेश। अभिनिवेश जो है इसका शाब्दिक अर्थ है, अगर ज्यादा उसमें ना जाए गहराई में, तो इसका सिंपल अर्थ है मृत्यु का भय। अभिनिवेश जो होता है वो मृत्यु का भय है। और इसी मृत्यु के भय में आकर कितने लोग, मृत्यु के भय से कितने लोग गलत काम करते हैं। देखिए, इसका सूत्र है स्वरसवाही विदुषोपि तथा रूढ़ो अभिनिवेश। ये जो मृत्यु का भय होता है ना, ये विद्वान को भी परेशान करता है, जबकि मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए। मृत्यु का भय इसलिए नहीं होना चाहिए कि धर्म का आचरण तभी आप करेंगे। अब मृत्यु का भय होगा तो अब आप हमेशा अपने सिर पे मृत्यु की तलवार लटकती महसूस करें, तो इससे आप तो कोई काम नहीं कर पाएंगे। पहली बात तो धर्म कर्म का, तो इसलिए कह दिया कि इतना भी मृत्यु का वो मत महसूस करिए। अगर आप कुछ गलत कर्म कर रहे हैं तो वहां मृत्यु का भय महसूस करिए, लेकिन अगर आप धर्म कर रहे हैं, धर्म किसी का परोपकार कर रहे हैं, तो वहां मृत्यु का भय मत करें। परोपकार करने में मृत्यु का भय ना करें, धर्म करने में मृत्यु का भय ना करें। और कह दिया कि ये सबसे बड़ा है कि यहाँ विद्वानों को भी परेशानी हो जाती है, विद्वान भी डरते हैं मृत्यु से। तो इसे क्लेश, इस प्रकार से ये 5
क्लेश हो गए